बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वो जेलेंस्की जो हमेशा इजराइल का तारीफ करता आया, हमेशा हर जंग में इजराइल को सपोर्ट करता आया, चाहे वो गाजा के अंदर जेनोसाइड हो, चाहे वो लेबनान के अंदर कत्लेआम हो, चाहे ईरान के ऊपर हमला हो, हर जंग में इजराइल के साथ खड़ा हो गया। लेकिन आज ऐसी खबर आई है जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे जेलेंस्की ने पूरी तरह से इजराइल के ऊपर भड़क चुका है। जेलेंस्की पूरी तरह से इजराइल के ऊपर भड़क चुका है और धमकी देते हुए कहा है कि हम इजराइल के जो सामान हमारे यहाँ बिकते हैं, हम उसके ऊपर टैरिफ और सैंक्शन लगा देंगे इजराइल के ऊपर। क्या मामला है, आइए समझते हैं। इजराइल जो है वो रशिया से गेहूं खरीद रहा था। अब यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया है कि वो जो रशिया गेहूं इजराइल भेज रहा है वो यूक्रेन के जमीन से निकाला गया है। मतलब कि रशिया ने जो यूक्रेन की जमीन को कब्जा किया है, वहां से रशिया गेहूं निकाल रहा है और वो गेहूं इजराइल को बेच रहा है। इजराइल वो गेहूं खरीद रहा है और उसको इस्तेमाल भी कर रहा है। तो यूक्रेन पूरी तरह से भड़क चुका और यूक्रेन का कहना है कि दुनिया का कोई भी देश यूक्रेन से चुराया हुआ कोई भी सामान नहीं खरीद सकता और ना ही उसे यूज कर सकता। लेकिन इजराइल पूरी तरह से सामान रशिया से खरीद रहा है, गेहूं खरीद कर, अनाज खरीद कर इस्तेमाल भी कर रहा है। तो यूक्रेन का यही कहना है कि इजराइल को रशिया से कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अब जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया तब उसे समझ आया कि हकीकत क्या है। इतने दिनों से जब इजराइल दूसरों के ऊपर जुल्म कर रहा था तो वो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा था, लेकिन आज जब गेहूं की बात आई, अपनी बात आई, तब वो इजराइल के ऊपर पूरी तरह से भड़क चुका है और अब वो इजराइल से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। लेकिन इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कॉमेडियन को समझना चाहिए कि हम किसके साथ खड़े हैं, हक के साथ खड़े हैं या बातिल के साथ खड़े हैं। जब इतने सालों से जो वो जुर्म कर रहा था और उसके साथ खड़ा था, तो आज जब इसकी नंबर आई है तो ये पूरी तरह से गुस्सा है, आग बबूला हो चुका है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।